ओम शांति। आज आपको शिव बाबा का ऐसा सत्य अनुभव सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपको लगेगा बाबा वाकई ही अपने बच्चों की मदद के लिए बंधे हुए हैं। बस आपको क्या करना है, बाप की याद में सहज निरंतर याद में रहना है। ये अनुभव संतोष बहन जी का है। संतोष बहन जी का 13 वर्ष का बेटा है। संतोष बहन जी के पति की मृत्यु कोरोना काल में हो गई थी। उनकी मृत्यु के बाद घर में आमदनी का कोई साधन नहीं था। बस उनके पति ने 2,50,000 अपने एक मित्र को ब्याज पर दे रखे थे। बस वही हर महीने कुछ ब्याज दे जाता और बाकी संतोष बहन जी अपना घर खर्च आसपास के घरों में काम करके चलाने लगी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। अचानक जिस भाई को संतोष जी के पति ने पैसे दिए हुए थे, वो रातों रात अपने परिवार के साथ वो कस्बा छोड़कर भाग गया। कई लोगों के पैसे लेकर वो भाग गया था, जिसमें संतोष बहन जी के पैसे भी शामिल थे। जब बहन को ये बात पता चली, उन्हें बहुत सदमा लगा, परंतु उस भाई का कोई अता पता नहीं था। वो कहाँ गया है? परेशानी तो देखो बहुत बड़ी थी। बहन बिल्कुल उदास रहने लगी। ऐसा था कि वो इतना दिल छोड़ चुकी थी कि वह जीना ही नहीं चाहती थी। बस अपने बच्चे की वजह से वो जी रही थी। जिस घर में वो काम करती थी, उस घर की माताजी ज्ञान में चलती थी। वो माताजी संतोष बहन की ऐसी हालत देखकर उन्हें आश्रम ले आई। बहन जी को इतना सुकून मिला संतोष बहन को आश्रम आके। वो बताते हैं वो अब डेली आश्रम आने लगे। उन्होंने 7 डे का कोर्स किया, पर वो परेशान अभी भी रहते थे। एक दिन मैंने उन्हें आश्रम में रोते हुए देखा, तो मैंने उनसे पूछ लिया कि बहन आप हमेशा परेशान क्यों रहते हो। बहन ने रोते हुए मुझे सारी बात बताई, तो मुझे भी उनकी स्थिति पर दुख हुआ। मैंने उन्हें अपने पास बिठाकर समझाना शुरू किया, देखो बहन, एक नुकसान तो आपका हो गया, तो आप ऐसे परेशान रहकर दूसरा नुकसान क्यों करने वाली हो। इतना स्ट्रेस लेकर आपका दिमाग जो आपकी हर स्थिति में साथ देता है, यहाँ तक कि चलने फिरने सोचने हर कार्य में वो आपके साथ होता है, उस ब्रेन पर आप क्यों इतना स्ट्रेस दे रही हो। देखो बहन, एक बार भी स्ट्रेस की वजह से ब्रेन को नुकसान पहुंचा तो आपको कई मानसिक बीमारियां हो सकती हैं। देखो, ये सारा बोझ परम पिता शिव बाबा पर डाल दो और बाबा का बच्चा बन जाओ। बस आप जितना हो सके बाप की याद में रहो। ये कर्म भोग है, ये हमें परेशान करने आते हैं, हमें टेंशन देने आते हैं, हमारा हृदय जलाने आते हैं। अगर बाप की याद होगी, या तो ये जल्दी जल्दी चुप्त हो जाएंगे या हमें फील नहीं होने देंगे। हम हंसते हंसते सहन कर जाएंगे। मैंने उन्हें कहा, पक्का विश्वास कर लो, बाप की याद से ऐसा ओरा चारों तरफ बन जाएगा, इस दुख की नेगेटिविटी आपके मन को जला नहीं सकेगी। क्योंकि बाबा कहते हैं कर्म भोग केवल याद और याद से चुक्त हो सकते हैं, या कर्म भोग पूरे होने होते हैं तो चुक्त हो जाते हैं, या अभी पेंडिंग होते हैं तो उनका आप पर फील नहीं होता। इतना बल योग से आपको मिलता है। अरे ये मृत्यु लोक है, यहाँ से सुई तक नहीं ले जा सकेंगे। हाँ, पर इस संसार में रहने के लिए धन की आवश्यकता ज़रूर होती है। इसलिए जब आप योग लगाएं, उस इंसान को परम धाम में ले जाकर बाबा की शक्तिशाली किरणों को उस पर डलवाएं, उसे विजुलाइज करें। बाबा अवश्य कोई ना कोई रास्ता निकाल देंगे, बस बाप की याद ना छूटे। संतोष बहन जी को अब थोड़ा हौसला हुआ। अब वो जितना हो सके बाप की याद में मस्त रहने लगी। कोई भी टेंशन होती उनके दिमाग पर तो वह ऐसा सोचते कि जो होगा बाबा देख लेंगे। ऐसे ही 4 महीने बीते। बहन जी का घर जो है किराए पर था। अपने कमाई से वो केवल घर खर्च चला सकती थी, तो मकान मालिक घर पर किराया लेने आए
जो कि संतोष बहन जी पैसे ना होने की वजह से टाल रही थी। पर इस बार मकान मालिक ने उन्हें धमकी दी कि अगर इस बार भी किराया ना दिया तो वह घर से निकाल दिए जाओगे। अब संतोष बहन जी फिर मेरे पास आए, मुझे सारी बात बताई। तो मैंने कहा, अब बाबा को हक से कहो, बाबा या तो विपत्ति हटाओ या इतना बल दो कि मैं आपकी याद में हंसते हंसते इस समस्या से निकल जाऊं, पर आपकी याद ना छूटे और योग बाबा के साथ निरंतर करते रहो। संतोष बहन जी ऐसा करते रहे। परेशान वो बहुत थे, रोते भी थे, कभी हौसला भी ले आते थे। तो किराया देने की डेट से 2 दिन पहले बहन जिस घर में काम कर रही थी उस घर की माताजी की तबीयत अचानक खराब हुई। तो उन्होंने अपने बेटे को फ़ोन किया जो कि कस्बे से बाहर था उस टाइम। तो वह संतोष बहन जी को भी पास के शहर के हॉस्पिटल में अपने साथ ले गई। तो जब उन्होंने हॉस्पिटल में एंटर किया तो संतोष बहन जी ने देखा जिस भाई से उन्होंने पैसे लेने थे वो उस हॉस्पिटल की मेडिकल में बैठे थे। बहन जैसे ही उस भाई के पास गई, भाई ने बहन को देखते हुए पहले ही बोल दिया, मैं यहाँ जॉब करता हूँ, प्लीज़ यहाँ मेरी इंसल्ट ना करवाएं, मैं आपके सारे पैसे थोड़ी देर में अरेंज करा देता हूँ। बहन की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। भाई ने बहन को ब्याज समेत 3 लाख रुपए 1 घंटे के अंदर दे दिए। तो देखा, भाई बहन गले तक विपत्ति आ गई थी। बाप की याद से सारी मुश्किलें समाप्त हो गई। अरे बाबा बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, आप बस विश्वास कर लीजिए। कोई भी समस्या है, बस बाबा से विश्वास ना छूटे आपका। बाबा कभी अपने बच्चों का भरोसा नहीं तोड़ते। बाबा ने ये सारा ब्रह्मांड रचा है, तो आपकी समस्या बाबा के आगे कितनी है। कोई भी समस्या आपको परेशान करे, जिस टाइम भी आपके दिमाग में उस समस्या का चिंतन चले, उसी टाइम उस पर बिंदी लगाकर उसे रोक कर बोलो, जो होगा बाबा देखेंगे। उसी टाइम आपको इतना बल मिलेगा कि आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे, आप पर दुख का फील ही नहीं होगा। बस बाप की याद में रहें। ओम शांति।